कई पहलुओं पर है। एक पहलू तो श्री अग्रवाल जी के लिए श्रद्धा अंजलि, हमारी जो है अंजलि जो है उसके प्रति शब्द है। हम किसी को करते हैं अंजलि से, उसको कुछ श्रद्धांजलि का अर्थ ये सिर्फ पदार्थ के रूप में नहीं है। असली श्रद्धांजलि कभी भी किसी को दी जाए तो उसके जीवन काल में कैसी उसने जीवनी दी है और मैंने उसके अपने जीवन पे कितना उतारा है और आगे मैं कितना देके जाऊंगा, असली श्रद्धांजलि वो है। अगर सिर्फ बातों में रखेंगे तो हम 150 या 1500 मीटिंग कर लेंगे, पर एक मीटिंग के अंदर भी अगर हमने उसके गुण ले लिए और अपने जीवन में उतार लिया तो ये श्रद्धांजलि तभी है। तो यहाँ पर जिस किसी के लिए अवार्ड के लिए, जिस किसी के लिए श्रद्धांजलि के लिए या कोई भी कार्यक्रम होता है, या जो आरजेएस परिवार में जो भी जुड़ा है, जुड़ने का कारण कोई भी रहा हो, किसी के संपर्क के साथ हुआ हो, वेबिनार के साथ भी हो, मीटिंग के साथ हुआ हो। उधर मन्ना जी का तो मेरा संपर्क एग्जीबिशन के अंदर हुआ था और वहीं पर हमने चलना शुरू हुआ और 3 साल हो गए हैं, रेगुलर चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ विचार भी थे। मगर जीवन के अंदर मैंने ये देखा है कि जितनी भी हमने 75 वर्ष काल के अंदर वेबिनार अटेंड करी है, मैं सभी के प्रति आभारी भी हूँ और अंदर से नजर भी आ रहा था कि जो भी वेबिनार में जुड़ा और जिसने भी अपने विचारों को प्रकट किया है, वो भीतर से विचारों को प्रकट करा था और प्रकट करके सिर्फ नहीं, दूसरों को विचारों को आदर सहित स्वीकार करके मैं ये मानता हूँ कि सभी ने कुछ ना कुछ उसे अपने ऊपर अपनाने की कोशिश करी। अभी एक बात हुई है कोरोना काल में, जैसे अग्रवाल जी हमारे को छोड़ के चले गए, एक बच्ची के लिए कोई बात हुई है। तो अगर हम अपने शरीर को देखें तो अगर हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए, बेकार हो जाए, वो काम करना बंद कर जाए, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का एक हाथ कट गया या पांव कट गया, तो क्या दूसरा हाथ काम करना बंद कर देता है या दूसरी टांग काम करना बंद कर देती है? या वो हाथ या टांग उस टांग या हाथ की कमी को पूरा करने के लिए अपना कार्य को बढ़ा देती है, अपनी क्षमता को बढ़ाती है और उसका भी कमी को पूरा करने की करती है। और यही आरजेएस परिवार का है कि हम में से कोई भी हमें छोड़कर गया है, हमारे को उसकी कमी पूरी करनी है। ये शरीर रूपी परिवार जो है तभी बनेगा, तभी बनेगा, तभी। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो परिवार के अंदर हम अगर अपनी जीवनी के अंदर देखें, जीवन काल के अंदर अपने परिवार, जो निजी परिवार है, जो मानव समाज का एक नियम, जब से उसका आगमन हुआ, कोई 20 साल का है, कोई 40-60 का, किसी भी एज का है, वो अपने जीवन काल के अंदर देखे तो उसके घर में सदस्य जो थे, चाहे रिश्तेदारी में थे या उसके इमीडिएट परिवार के थे, बहन भाई के अंदर सिबलिंग थे, उनमें कितनों का आगमन हुआ है और उसके जीवन काल में कितनों का प्रस्थान हुआ है। प्रस्थान पे नहीं करना है, हमें आगमन का आगमन करना है, क्योंकि एक जाता है तो 4 आ रहे हैं। विचारों से हमारा परिवार बढ़ता है, हमने अपने विचारों से विचार करना है। मेरा एक विचार 10 आदमी को मिलता है, ये मैं सहयोग देने नहीं आया हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं एक विचार लेता हूँ, 10 का मिलता है और मैं यहाँ से 60 का विचार लेके जा रहा हूँ। मैं तो गेनर हूँ और ऐसी मीटिंगें हमें हमेशा ही फिजिकल रूप में हमें रखना है। कहने को तो होता है हम आभार प्रकट करते हैं, आभार हम जो आया उसका नहीं, जो आया है वो आरजेएस परिवार का आभार प्रकट करे तो उसको ये अवसर प्राप्त हो। मैं अपने तौर से अपने पूरे परिवार का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बार बार वेबिनार के थ्रू या फिजिकल मीटिंग के थ्रू अवसर प्रदान होता है। मैं धीरेवाद जीवन ज्योति का संस्थापक, जिसका मूल उद्देश्य है स्वयं का स्वामी। हर व्यक्ति प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति ने उसे उसका जीवन का स्वामी बनाया है। ये हमारा भ्रम है कि हमारा कोई स्वामी और है, और हमने अगर किसी का स्वामी बना लिया
तो हम गुलाम हो गए। गुलाम अपनी कभी भी जिंदगी अपने अनुसार नहीं जी सकता, स्वामी ही अपनी जीवनी अपने अनुसार जीता है। इसलिए तीसरी बार कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वामी है। जैसे ही उसका शरीर रूपी इस जगत के अंदर आगमन होता है तो प्रकृति ने एक वायु हवा बनाई हुई है। क्या जिस मां ने उसको जन्म लिया है वो अगर श्वास ले तो वो जीवित रह सकता है? ये राइट है उस बच्चे का, पहले अंग में श्वास लेता है, वो श्वास लेता है, वो स्वामी है। उस श्वास को कब तक लेना है, कैसे लेना है, इसका स्वामित्व है। प्रकृति उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं देती। रोक अगर दी है तो मैंने अपने विचारों में रोक दी है, मैं आगे बढ़ना है। मुझे प्यास लगी तो क्या मेरी जननी प्यास पानी पी के मेरी प्यास बुझ सकती है? अगर मैं अभी यहाँ बोलूँ कि मुझे प्यास लगी है, या किसी व्यक्ति को दुनिया के अंदर किसी को भी अगर प्यास लगी है और उस प्यास बुझाने का क्या सोर्स है? वो एक ही सोर्स है, वो दूसरा सोर्स हो नहीं सकता। वो जल पिएगा उसकी प्यास हो जाएगी। दूध कितना भी पौष्टिक तरल क्यों ना हो, उसमें प्रयास बुझाने की क्षमता नहीं है। मेरा जो भी बनाया है वो अपने में क्षमता रखता होगा, मगर प्यास करने के लिए मुझे अपना स्वामित्व को जागृत करना पड़ेगा। दूध और दूसरी पे मुझे कितना मर्जी को दे दे, मेरे को पानी पीने का नसीब मेरा स्वामित्व ही मिले। मुझे कब भूख लगी है कोई दूसरा नहीं बता सकता, मेरे भीतर की इंद्रिय बताती है। मुझे प्यास कब लगी है, मेरे शरीर में कहाँ इचिंग हो रही है। कोई ऐसी कारण बता दे कि मुझे नींद आ रही है तो किसी और की आंख बंद होने से मेरी नींद हो जाएगी पूरी। कोई भी ऐसा शख्स ये बता दे कि किसी और करने से कुछ हो सकता है, नहीं 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 हो सकता है। हाँ, दूसरे से मुझे मार्गदर्शन मिल सकता है। जो उसके जीवन का अनुभव है, वो जो अनुभव है मैं अगर आज ले लूं तो मैं अपने जीवन की उपलब्धि को सेव करके उससे अपना जीवन भी और मानव समाज में जीवन प्रगति को दे सकता। हमको बार बार ये कहेगा ये अंतिम है, अंतिम है, अंतिम है। अंतिम सृष्टि में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मेरा अंतिम वो है जब मैं शिष्य अंतिम श्वास लेता हूँ और मैं शब्द बन जाता हूँ। मेरे जीवन का अंतिम हुआ है, मैं उसी समय कईयों का आगमन हो जाता है। और मेरा आगमन जब हुआ है और जब मेरा अंतिम होना, उसके बीच का दायित्व स्वामी मैं हूँ। मेरे को आगमन कैसे भी हुआ और मेरा प्रस्थान कैसे होगा, इसका स्वामी मैं स्वयं। कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व को छोड़कर किसी को स्वामी बना दे तो जीवन में बदलना, वो जीवन में अपने मन चाहे जीवन नहीं जी सकेगा। और जो अपना मन चाहे जीवन समाज में प्राकृतिक नियम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति 3 नियम के अनुसार जीवन जीता है। विद्यमान के अनुसार पहला है प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार हम सब आए और सृष्टि वो उसका नियम है। उसके नियम के अंदर अगर उसने बदलाव करना नहीं करना, वो उसका स्वामी है। और दूसरा नियम सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के अंदर किसी जीव को, प्राणी को अगर मिला है तो मानव प्राणी को मिला है कि वो अपने आप को मानव इसलिए कहता है कि वो अपने मन का विकास करता है, इसलिए वो मानव है। और इसी मन के द्वारा उसने अपनी सुविधा के अनुसार कोई ईश रच लिया, इसलिए अपने आप को मनुष्य कहता है। ईश उसके मन का है। मेरा मन का ईश मेरे हिसाब से है, तेरे मन का ईश तेरे अनुसार है। इसलिए तेरे और मेरे मन भेद के अंदर मतभेद होने से ईश में मतभेद है, वो मैंने सुविधा के अनुसार। और यही मेरे जीवन का स्वामित्व को जो मैं अपने मुख के द्वारा व्यक्त करता हूं अपने विचार, तो मैं व्यक्ति कहलाता हूं। मैं व्यक्ति तो हूं, मैं विचार देने पर। मेरा व्यक्तित्व कभी होगा कि मेरे आचार और विचार में कितना व्यवहार के अंदर होता है, मेरा व्यक्तित्व कभी नहीं। और मुझे अपने व्यक्तित्व को निभा करने के लिए ये सृष्टि के अंदर सिर्फ और सिर्फ मानव को ही अधिकार प्राप्त हो है। हम अपने आप से पूछें कि प्राकृतिक नियम के अनुसार 5-6 ऋतु आती है, गर्मी सर्दी आती है। आज कितना तापमान है, तो क्या हम प्रकृति से लड़ रहे हैं? पूछे हम अपने आप से। नहीं, हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम उससे लड़ नहीं सकते।
हमें लड़ना नहीं है। हमने कहा तू अपना गर्मी देता है, ताप देते रहे, तेरे को तेरा मुबारक, तेरा स्वामित्व, मेरा स्वामित्व तुम्हारा है। मैं एयर कंडीशन बना लूंगा, पंखा बना लूंगा, तेरी गर्मी मेरे जीवन के अंदर दुविधा नहीं बनेगी, सुविधा बनाना, ये मेरा स्वामित्व। सो अगर हम ये समझ लेंगे तेरा विचार मुझे कितना भी कष्ट को ना दे, तेरा विचार था तो तेरा विचार मुबारक है, मैंने उसमें कैसे बदलाव लेके अपने को तेरे विचारों से सुविधा बनाना है, इसका स्वामित्व मेरे। जब तक मैं अपने स्वामित्व को जागरण नहीं करूंगा, मैं दूसरे को दोषी देता हूं, और दोष देने से वो जिसको दोष दे रहा हूं वो शायद सही हो ना हो, पर मैं जिस चीज पे विचार करता हूं मैं दोषी बन जाता हूं। सो आहार दो प्रकार के होते हैं। एक है मेरे शरीर का आहार, जिसके अंदर पूरे मानव जगत में अंदर अपना 90-80% जीवन व्यर्थ कर दिया। ये खाना है, वो खाना है, कल खाना है, ये खाना है। अरे वो मेरे जीवन के अंदर 10% मेरे जो जीवन शरीर रूपी वाहन है उसको ईंधन है, 80% तो मेरे जीवन का मेरे विचार है, उसमें तो हमने दुविधा बना ली और विचारों में टकराव कर दिया। अरे नहीं, हमने खाना क्या है, वो तो शरीर का खाना है, हर 4 घंटे में निकास हो जाएगा। मगर ऐसा गलत विचार अगर मेरे भीतर चला जाता है तो मेरे जीवन को दुर्बल बना देता है, वो 20 साल मेरे साथ। मुझे ये तो समझ आ गई कि एक पानी दूषित है, मुझे लेना नहीं दूंगा, पर ये मेरे को कब समझ आएगी कि आंखों के द्वार जो मैं दृश्य रूपी आहार ले रहा हूँ, कानों के द्वार जो स्वर रूपी आहार ले रहा हूँ, नासिका द्वार जो सुगंध रूपी आहार ले रहा हूँ, स्पर्श के द्वार जो मैं ले रहा हूँ, उस पे मैं क्या पे कैसे रोकूंगा। ये मेरे विचार की सजगता रहेगी, सजगता रहेगी। सजगता तभी होती है जब मैं सजग हूँ। सजग वही होता है जो स्वामी होता है। हम जिस जिस कार्य के अंदर, जिस संविधान के अंदर जो मालिक है, अगर घर की गृहिणी अगर सजग नहीं है तो खाना नहीं बन सकता, घर का जो पुरुष है अगर सजग नहीं है तो काम नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे सजग जो है अगर मन्ना जी ना हो तो ये हो नहीं सकता। जो स्वामी है वो सजग ही होगा, और जब तक हम सजग नहीं, हम स्वामी नहीं बन सकते अपने जीवन को। हमें सजगता, सजगता और सजगता में रहना है। जब तक हमारे भीतर ये विचार नहीं है, जब तक हमने अपने भीतर सजगता नहीं लाए, तो हम ऐसे ही खाते रहेंगे, ऐसे ही पीते रहेंगे, लेते जाएंगे और टकराव की जिंदगी करते हुए पता नहीं कैसे आगमन हुआ, कैसे चला गया। हमें इस पे नहीं करना है। आज अगर हमने से कईयों को ये संदेश किया होगा, फोन भी किए होंगे, वेबिनार में भी कई जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं, और जो फिजिकल तौर पे आए हैं उन्होंने जब तक अपने भीतर अपने अंदर ये निर्णय नहीं लिया कि मुझे जाना है, वो नहीं ला सकता। तो पहला स्वस्थ, पहला जो काम है कि मैं भीतर उस जिस मार्ग पे जाना है उसका डिसीजन है। मैंने डिसीजन ले लिया और फिर कहां जाना है मैंने उस तरफ दिशा कर दी। वो नॉर्थ की थी, साउथ की थी, ईस्ट की थी, वेस्ट की थी। यहाँ पर कोई ज्योतिष विद्या नहीं होती है। यहाँ पर जस्ट दृष्टि में जाना है। अगर मैंने उस तरफ मूव कर दिया और चलना प्रस्थान कर दिया, मैं पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा हूं, जैसे यहाँ पहुंचा हूं, जीवन के अंदर उस मार्ग के ऊपर दिशा करके मैं चलूंगा तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगा वो पदवी, वो मंजिल। ये अगर हम यहाँ पर मंजिल ग्रहण कर लिया तो जीवन में मरूं नहीं। तो हमें उन विचारों को देखना है या अपने भीतर के विचारों से समाज सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो है मानव का अपना स्वामित्व है, उसका नियम है। और तीसरा नियम है मानव ने अपने विचारों द्वारा एक समाज गठित किया। वो समाज अलग अलग विचारों से जो समूह के उन विचारों से सहमत हुआ, वो एक समूह है। वो समूह एक संप्रदाय बन गया और बाद में उन्होंने उसे धर्म का नाम दिया। वो भी एक विचार था, हमें उसका भी आदर करना और उसमें भी अपना हाथ अगर काम करना बंद कर दे कि ये पैर काम करेगा, और पैर अगर काम करना बंद कर दे हाथ करेगा नहीं। जिसका जो काम है वही कर सकता है, सो तभी शरीर कहीं पहुंचता है। उसी प्रकार तेरा विचार भी इस समाज के नियम में किसी मानव का विचार था, वो भी मानव के लिए था। तेरे विचार को भी मैं सुनूंगा और ग्रहण करने का जो भी मेरे लिए होगा करूंगा, और मेरे विचार का भी आदान प्रदान होगा। ये मीटिंगें आदान प्रदान के लिए होती हैं। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जब तक
अपने स्वयं की ऊर्जा को उजागर नहीं करेगा, वो अनुभव नहीं। हमारे वेदों के अंदर सबका अनुभव अपना अपना, उसका राइटर नहीं है, वो व्यक्ति विशेष का अनुभव है। और याद रखिएगा कि अनुभव हमेशा ही 100% सच होता है। हमने कभी भी अपना अनुभव कहीं व्यक्त कराया उसमें मिलावट नहीं। अब मेरे अनुभव को कोई दूसरा लेता है तो उसमें उसका अपना बनने को मिक्स होकर कुछ बदलाव हो जाता है। तो हमें अपना अनुभव देना है, और मैंने अपने जीवन का अनुभव यहाँ आपको दिया है, और आपने मुझे इतना समय दिया है, और मैं आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी वार जी को हमने सुना, और उनके लिए हम यही कह सकते हैं कि इश्क के गुल थोड़े इंतजार में नहीं खिलते, इश्क के गुल थोड़े इंतजार में नहीं खिलते, और मंजिल पर खड़े लोग मझधार में नहीं मिलते, रूह तक समा जाए खुशबू जिनकी, ऐसे फूल बाजार में नहीं मिलते। तो ऐसे फूल हमारे बीच मौजूद थे दीदेवार जी, जिनको हमने सुना और जिन्होंने कहा कि स्वयं के स्वामी बने। अब चूँकि कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है, और हमारे बीच अभी जैसे मैंने फूल की बात कही, तो ऐसे ही एक फूल हमारे बीच में आ चुके हैं, डॉक्टर अजय गंभीर जी।